मैं सद याकूब। आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल के ताकरों से वेलकम। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो टाइटल हिंदी में देखते हैं, पहले वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। मोदी और योगी हिंदुस्तान की राजनीति के ऐसे नाम हैं जो खुद के दम पर किसी भी चुनाव का रुख मोड़ सकते हैं। मोदी लहर 2014 के बाद बरकरार है और योगी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखा दिया कि जनता में उनकी मांग किस कदर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आज भी जीत का श्रेय मोदी को ही देते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या 2024 के चुनाव में मोदी को योगी की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अगर दोनों का सियासी सफर देखा जाए तो बहुत सारी समानताएं नजर आती हैं। आज दोनों के उसी राजनीतिक सफर के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, NMF न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। योगी आदित्यनाथ, कोई इस नाम को बाबा कहता है, कोई बुलडोजर बाबा कहता है, कोई हिंदू हृदय सम्राट कहता है और मोदी खुद योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताते हैं। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। यूपी प्लस योगी। योगी आदित्यनाथ को जब 1998 में गोरखपुर से सांसद चुना गया था, उनकी उम्र उस वक्त महज 26 साल थी। योगी लगातार इस सीट से 5 बार सांसद रहे हैं। योगी के पास लंबा राजनीतिक अनुभव है, करीब 25 साल। 45 साल की उम्र में योगी देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया बन गए थे और यहाँ ये बात भी सच है कि मोदी की मदद से बने थे, और बात ये भी सच है कि योगी पहली पसंद नहीं थे मोदी की। मोदी की पसंद कोई और नेता था, लेकिन फिर भी योगी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बात का सच भी आज आपको बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनकी उम्र 51 साल थी। मतलब जब मोदी मुख्यमंत्री बने थे और जब योगी मुख्यमंत्री बने, दोनों की उम्र में 5 साल का अंतर है। इतना ही नहीं, 51 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी मोदी 52 साल की उम्र में पहली बार विधायक चुने गए थे। 52 साल की उम्र में मोदी का यह पहला चुनाव था। मतलब योगी और मोदी की उम्र में दोगुना अंतर था। एक चीज को दोनों में समान है, वो ये है कि मोदी को हिंदुओं का नेता माना जाता है और योगी को भी। हालांकि ये बात अलग है कि दोनों सभी समुदायों को साथ लेकर चलते हैं। एक और बात जो दोनों राज्यों में समान है और वो ये है कि ना तो गुजरात में और ना ही यूपी में बीजेपी ने किसी मुसलमान कैंडिडेट को उतारा है, लेकिन राजनीति में भागीदारी जरूर दी है। गुजरात में मुसलमानों का प्रतिशत 10 है और यूपी में मुसलमान 19% हैं, लेकिन आज तक किसी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। दोनों की शासन करने की नीतियों में भी काफी समानताएं देखने को मिलती रही हैं। मोदी ने भी जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया था और योगी भी इसी नीति पर काम कर रहे हैं। गुजरात में मोदी ये भी उस वक्त माफिया कांपते थे और आज योगी से भी माफियाओं की पैंट गीली हो जाती है। योगी ने यूपी में माफियाओं और अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। जैसे योगी के राज में ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटरों पर सवाल उठ रहे हैं, ठीक वैसे ही गुजरात में भी उठा करते थे, जिन पर कोर्ट भी बेहद तल्ख नजर आता था। लेकिन मुद्दा था अपराध का खात्मा और यूपी में भी मुद्दा है अपराध का खात्मा। मोदी के नेतृत्व में गुजरात जिस तरह से चलाया जा रहा था और योगी अपने नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, उसकी तुलना कई मोर्चों पर की जा रही है। जिस तरह योगी राज में उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उसी तरह से मोदी राज में भी गुजरात में कई ऐसे विवादित पुलिस एनकाउंटर रहे थे जिन पर कोर्ट की बेहद तीखी टिप्पणियां आई थी। हालांकि अभी तक यूपी में कोई भी ऐसी टिप्पणियां अभी तक सामने नहीं आई हैं। वैसे अगर देखा जाए तो योगी मोदी का ही दूसरा रूप नजर आते हैं, क्योंकि जब मोदी गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे या फिर अब प्रधानमंत्री हैं, दोनों ही जगहों पर उनके समानांतर वहां कोई नेता नहीं है। यहाँ यूपी में योगी के समानांतर कोई नेता नहीं है। हालांकि मोदी
के साथ इकलौता नाम जुड़ता था अमित शाह का। लेकिन अमित शाह कभी मोदी के कंपटीटिव नहीं थे और ना ही हैं, बल्कि मोदी के उभार में जरूर अमित शाह का नाम मुखर होकर आता है, या कहें कि प्रधानमंत्री तक का सफर करने में शाह की सबसे अहम भूमिका मानी जा सकती है। अब बात योगी की करें तो योगी के सामने भी कोई कंपटीटिव नहीं है। हालांकि थे बहुत, लेकिन वो सब उस वक्त थे जब तक योगी मुख्यमंत्री नहीं बने थे। लेकिन जब से योगी ने राज्य की कमान संभाली है, तब से यूपी की सियासत सिर्फ एक नाम के चारों तरफ घूमती है, और वो नाम है योगी आदित्यनाथ। हालांकि 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी को जाता है, 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का श्रेय मोदी और योगी दोनों को जाता है, क्योंकि अब योगी खुद भी बहुत लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में अगला विधानसभा चुनाव होना है। 2027 को लेकर अभी से कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव जीतने के लिए योगी की मोदी पर निर्भरता कम हुई है, और कम भी इतनी हुई है, अगर मोदी यूपी में वोट मांगने ना भी आए तो योगी अपने दम पर चुनाव जीत सकते हैं। इस बात का उदाहरण भी है, इस वक्त कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं। मोदी शाह के साथ बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक कर्नाटक में जीतोड़ प्रचार कर रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा भी इस लिस्ट में शामिल हैं, क्योंकि वो भी आजकल डिमांड में हैं। लेकिन कर्नाटक के लोगों ने भी योगी की मांग की, कर्नाटक के लोगों ने योगी को बुलाया और योगी गए भी, कई जनसभाएं की। ये मांग सिर्फ कर्नाटक से ही नहीं उठी, बल्कि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं ये मांग उसी राज्य से उठती है, और इसी बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर योगी को देखा जाने लगा है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमित शाह ने योगी के समानांतर केशव प्रसाद मौर्य, अरविंद शर्मा, ब्रजेश पाठक और दिनेश शर्मा को खड़ा करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो अब तक इन कोशिशों में नाकाम रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सबकी पसंद योगी। यूपी में कोई दिहाड़ी मजदूर हो, नौकरी करने वाला हो, छोटा या बड़ा कारोबारी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब योगी के राज की तारीफ करते हैं। जो दिन का 500 रुपये भी कमाता है वो भी कहता है कि घर का खर्च तो चल ही जाता है, क्योंकि अनाज मुफ्त मिल रहा है। गुंडा माफिया राज की परेशानी खत्म हो गई, और क्या चाहिए। और जब इन दोनों से इनकी पसंद पूछी जाती है तो वो कहते हैं दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी। लोगों का कहना है कि योगी के आने से प्रदेश में गुंडा राज खत्म हो गया, अब खुलेआम तमंचे नहीं लहराए जाते, दबंग गरीबों पर अपनी दबंगई नहीं थोपते, बेटियां बेफिक्र होकर पढ़ने जा सकती हैं, काम की तलाश में भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, और क्या चाहिए। तो यूपी के साथ साथ देश में भी योगी की मांग अब बढ़ने लगी है। मुसलमान को समझना होगा। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुसलमान को आज भी लगता है कि प्रदेश में धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है, लेकिन वाकई में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। योगी के राज में अब तक प्रदेश में 184 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें से 57 मुस्लिम हैं और 127 हिंदू हैं। अतीक और असद का रोना रोने वाले अभी 2 दिन पहले हुए अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। नहीं सोचते कि कार्रवाई धर्म देखकर नहीं की जाती। मुसलमानों को भले ये लगता है कि केवल उनके समुदाय के गुंडों को निशाना बनाया जाता है, लेकिन ये बात भी सच है कि हिंदुओं में जो माफिया और गुंडे थे, उन्होंने योगी राज में कोई भी क्राइम करने की हिम्मत नहीं की, और जिसने हिम्मत की उसका भी एनकाउंटर किया गया। योगी अब मोदी पर निर्भर नहीं। ये बात 100% सच है कि बीजेपी में अगर मोदी के बाद कोई नाम है तो वो है योगी। हालांकि ये तो नहीं कहा जा सकता कि योगी को मोदी की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब चुनाव जीतने के लिए मोदी पर उस तरह से निर्भर नहीं रह गए हैं योगी। अब मोदी को भी योगी की जरूरत पड़ेगी। जैसे मोदी को वोटों की गारंटी माना जाता है, ठीक वैसे ही योगी को भी वोटों की गारंटी माना जाता है। और 2024 के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जो मांग पहले मोदी के लिए होती थी वो मांग अब योगी के लिए होती है। लोग अब मोदी से ज्यादा योगी को सुनना पसंद करते हैं। हालांकि यहाँ एक सवाल का जन्म जरूर होता है कि क्या आगे चलकर योगी मोदी के उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब निर्भर करता है कि क्या आने वाले 10 साल के बाद लोग बीजेपी को पसंद कर रहे होंगे और केंद्र में बीजेपी की सरकार बन रही होगी। मोदी को पसंद नहीं थे योगी। अब उस सवाल का जवाब जिसमें कहा गया था कि योगी मोदी की पहली पसंद माने जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि 2017 में अगर मोदी नहीं चाहते तो योगी मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि मोदी की पसंद मनोज सिन्हा। तो जो यूपी के इलेक्शन थे उसमें भी मैं योगी सर की पार्टी जो जीत गई है,
तो ये जो काम होते हैं ना रुखसार भाई, एक पार्टी के काम अपनी आवाम के दरमियान अपने सूबे में वही नज़र आते हैं, उसको ही सिलेक्शन पर रिज़ल्ट में नज़र आता है। जो योगी सर के रिज़ल्ट में उसको यही ज़ाहिर होता है कि जो सीएम योगी ने जितना अपने सूबे में काम किया है, जितना उन्होंने गैंगस्टर पर काम किया है या अपनी आवाम पर, उसका एतबार जीता है तो दोबारा वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ये अच्छी बात है कि जो योगी सर है ना, उसका जो मोदी सर का जो एतमाद है ना योगी सर पर, वो भी 100% था कि भाई ये अच्छा। वो योगी मोदी साहब कह रहे थे यूपी प्लस योगी, यूपी प्लस योगी। आगे हिंदी में को कह रहे थे ये बहुत पनौती की मतलब बहुत जरूरी है, मतलब यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ तो बहुत जरूरी है। फर्स्ट चॉइस योगी सर नहीं थे मोदी सर की, कोई और ही उन्होंने नहीं अपने दम पर हाँ। आज वो उसी मोदी की जुबान से सुन रहे हैं कि योगी यूपी प्लस योगी। ये मैं तो कहता हूँ भाई मोदी सर से भी आगे जाएंगे जो भाई हमें नीचे कमेंट आते हैं ज़्यादातर लोग, मैं देखता हूँ कि वो कहते हैं कि हमारा अगला वज़ीर आज़म योगी होगा। तो नज़र तो यही आ रहा है जो इंडिया का सबसे बड़ा जो सूबा है जो उसको लीड कर रहे हैं सीएम योगी सर, और वो मुल्क को भी लीड कर सकते हैं। नहीं कर सकते, मेरा इसके बारे में ये कि वो नहीं कर सकते, मुल्क पूरे को नहीं कर सकते, उसकी एक खास वजह है। बिल्कुल मैं ये बुराई नहीं बयान कर रहा उनकी, नहीं आप कह सकते हैं। मोदी सर में और उनमें एक अंतर है और बहुत बड़ा है। ये अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाती है, मतलब फर्क है। अच्छा, क्योंकि अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं। मेरी बात सुनने की समझने की कोशिश करना, जो लीडर होता है ना पूरे मुल्क का मेरे भाई, उसमें तमाम कम्युनिटी शामिल होती हैं, तमाम लोग शामिल होते हैं, पार्टी मेंबर्स होते हैं, काफ़ी मसाइल होते हैं। वो एक सूबे में है, अभी पूरे मुल्क में नहीं आया है। और जो सूबे का और मुल्क का क्या डिफरेंट है? सुबह एक हिस्सा होता है, एक टुकड़ा समझ लो। नहीं आप अवाम की बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहा हूँ। एक सूबे में एक तरफ की अवाम होगी या एक तरफ के लोग होंगे, और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं मेरे भाई, मुख्तलिफ रूप है। हर मुल्क होता है, उसमें लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। जो कम्युनिटी होती है मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, वो हर जगह बांटे हुए हैं। वो कोई नहीं है कि एक सूबे में हिंदू है, एक में मुसलमान है, एक में, ऐसा कोई बात नहीं है कि इक्वल ही है राइट। पंजाब में जितने सिख हैं, यूपी बिहार में कितने फीसद हैं? क्या पंजाब में मुसलमान नहीं है? मैं तुम्हें बताता हूँ ना, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ। में हिंदू नहीं है यार, मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ। पंजाब में क्रिश्चियन नहीं है? मेरी बात सुनने की कोशिश करो। ऐसी कोई बात नहीं यार, सिख तादाद में ज्यादा हो सकते हैं, दूसरे भी होंगे भाई। आप बात समझने की कोशिश नहीं करे। जिस आदमी के पास बर्दाश्त करने की क्वालिटी कम होगी ना मेरे भाई, वो लीडर तो रहेगा लेकिन अच्छा और बेहतरीन लीडर नहीं। अच्छा, उसके पास बर्दाश्त करने की क्वालिटी नहीं है, उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, वो दोबारा कैसे सिलेक्ट हो गया? मैं उस एक इलाके की मैंने बात की है कि वो आपने कहा कि मोदी सर वजीर आजम बन सकते हैं कि या योगी, आपने कहा कि योगी इसकी जगह ले मतलब हो सकता है कि ले लें। तो मैंने कहा कि जो क्वालिटी अभी तक जो उसका समझने का और काम करने का तरीका है ना मोदी का, वो अभी योगी का नहीं है। पहले नंबर पर तो जो है मोदी सर की कोई भी जगह नहीं ले सकता पूरे इंडिया में। मेरा ये मानना है, किसी का और का नहीं है। मोदी सर का निमो बदल कोई भी नहीं है इंडिया में। तो इंडिया जब मोदी सर छोड़ेंगे उसके बाद वो कुछ भी हो। इंडियन अवाम तो ये कहती है कि जब तक मोदी साहब जिंदा है तब तक हमने अपना मोदी का कोई भी मुतबादल नहीं। क्योंकि ये मशहूर हो गया जो मोदी है तो मुमकिन है यही बात वो कहते हैं, और इस उनके लिए भाई ये बहुत बात जरूरी है। तो योगी साहब भी अच्छे लीडर हैं, लेकिन जो बात मोदी में, मैं भी ये मानता हूँ मोदी साहब अभी भी योगी साहब से काफी बेहतर है, काफी बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं आपको भी हमारी ये वीडियो बेहतर लगी होगी। वीडियो बेहतर लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।